हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जीके। आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा पहला चैप्टर है। इस तरह करके आपको डेली एक करके चैप्टर मिलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल को। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला सवाल है आपका, डॉट 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो एक का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा सवाल, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डॉट 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 को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डाटा को। कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तीसरा सवाल, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी, डाटा आकलन। ये इसका कार्य नहीं है। डाटा संकलन, डाटा संचयन और डाटा संसाधन एक कंप्यूटर के कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह हुए संख्यात्मक सूचना को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, छठा सवाल, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकत्रित डाटा को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिप। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। तो 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त के सभी। आंकिक कार्य, तार्किक कार्य और डाटा संग्रहण सभी। अगला क्वेश्चन, 10वां सवाल है आपका, डॉट 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 नॉन न्यूमेरिकल डाटा का एक उदाहरण है। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय एड्रेस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डॉट 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 सूचना को संसाधित करने वाला संसाधन है। तो 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि अंकीय और गणितीय दोनों सूचनाओं को संसाधित करता है। अगला क्वेश्चन, 12वां सवाल, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव मन की गति। चलिए देखते हैं 13वां सवाल। 13वां प्रश्न है आपका, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। 14वां सवाल, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से कार्य करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 16वां सवाल है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित। इसकी क्षमता जो होती है सीमित होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर डॉट डॉट डॉट। तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। यह आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। ऑप्शन सी दिया गया है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और ऑप्शन डी दिया गया आपका, कभी कभी वायरस का इसमें संक्रमण हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। तो सभी कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां सवाल है आपका, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। 21वां सवाल, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस। अगला सवाल, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीत तैयार करना। एक कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों कार्य किया जा सकता है। 25वां सवाल, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर पर होते रहते हैं। तो 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यानी CPU में। उसके बाद 26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल है आपका, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंकगणितीय संस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? आंसर होगा आपका हार्डवेयर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है आपका, विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए 31 नंबर से देखते हैं। तो ये आपका जो था यहाँ पे सेट किया हुआ प्रश्न था। उसके बाद ये वाला जो आ रहा है आपका, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 31वां सवाल है आपका, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? 0 से 9 तक का जो की होता है यानी बटन, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिकल की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फिजिकल पार्ट कहते हैं, फिजिकल पार्ट को किसी का क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? कंप्यूटर को ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम यूनिट। अगला क्वेश्चन, ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित या नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। 37वां सवाल, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूपीएस। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां सवाल, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है, तो क्या होता है? तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? 39 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किया जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटीज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। 43वां सवाल है आपका, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए डॉट 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 नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी सिस्टम का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन नंबर बी। 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डाटा इनपुट करने देते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट 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 है और कई में भी डॉट डॉट होते हैं,
तो 48 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। 48 का होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर डी। 49 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन 50वां सवाल, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका पासवर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 52वां सवाल है आपका, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? आंसर होगा आपका बाइनरी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 54वां सवाल, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो VR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय भाटकर। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 59 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।